तो हमारा पिछला लेक्चर जो था सिंधु घाटी सभ्यता पे, ठीक है, उसका आज भाग 2, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पे, ठीक है, तो हम उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं, देखिए पिछले लेक्चर में भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज हम जानेंगे उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, किस तरीके से अर्थव्यवस्था है, ठीक, कौन-सा किस तरीके से उनकी पूजा पद्धति थी, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और आज जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है आज के इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है, देखिए किस तरीके से पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से व्यापार किया करते थे, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है, क्या क्या कार्य किया करते थे। तो देखिए हमें मिलता है कि देखिए व्यापार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उनके हड़प्पा सभ्यता के लोगों में, ठीक है। कैसे पता लगता है, देखिए कि व्यापार करते थे, तो उसके साक्ष्य कैसे मिले, देखिए जैसे उन वहां मोहर मिली है, ठीक, कई मोहर मिली हैं, ठीक है, ठीक, एक समान लिपि कि उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। विनियमित वज़न, ठीक है। व जो ये हम जैसे हमारे वाट वग़ैरह होते हैं ना, जिसमें हम वेट मेज़र करते हैं, ठीक है। वेट मेज़र करते हैं, ठीक है, वज़न। 1 किलो का वाट, 2 किलो का वाट जो होता है हमारे पास, ठीक है। उस तरीके के जो है हमें ये वज़न करने की जो है विनियमित वज़न करने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मापने के, ठीक है, जैसे कि हो सकता है मापने के लिए जो अपना फीता होता है, इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें पता लगता है कि ये मापने के लिए और वज़न का इस्तेमाल किया गया है, मोहरों का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें पता लगता है कि ये व्यापार के लिए ही यूज़ किया गया होगा, ठीक है, व्यापार के लिए यूज़ किया गया होगा। फिर देखिए हमें मिलते हैं, देखिए हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, ठीक है, खोल शब्द तो नहीं है यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर क्या है शब्द, शेल। ठीक है, शेल बोलते हैं, देखिए जो ये समुद्र में पाए जाते हैं, देखिए आपने देखा होगा शंख के आकार के होते हैं ना, उनको बोलते हैं शेल, ठीक है, वो उस तरीके उसको बोलते हैं। तो इनका व्यापार किया करते हैं। पत्थर, धातु, कीमती पत्थर, धातु और ये जो शेल हुआ करते थे, ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, वो उनका व्यापार किया करते थे, ठीक है, बहुत कीमती हुआ करते थे ना, तो इनका व्यापार हुआ करता था। ठीक, अब देखिए क्या है, धातु के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है? व्यापार जो होता था, देखिए पैसों पैसों में नहीं होता था, देखिए, ठीक है, व्यापार कैसे होता था, व्यापार किस तरीके से होता है, विनिमय प्रणाली होती है। विनिमय प्रणाली में होता है, देखिए क्या है विनिमय प्रणाली, कि जैसे मान लीजिए आप देखिए ए और बी पर्सन है, ठीक है, ए और बी आदमी है, तो इनके पास मान लीजिए गेहूँ है, ठीक है, इन्होंने गेहूँ उगाया है, ठीक, और इनके पास मान लीजिए लोहा है, ठीक है, ये लोहे के मालिक हैं, ठीक, इनके पास गेहूँ है। तो ये क्या करेंगे, इनको थोड़ा ठीक है, इनके पास गेहूँ है, इनके पास लोहा है। तो ये कहेंगे, देखिए आप मुझे ये इनको गेहूँ दे देंगे, तो इसी एवज़ में ये इनको लोहा दे देंगे। तो ये इस तरीके से व्यापार होता है, ठीक है। आप भी क्या है गेहूँ दे दीजिए, उतना ही मुझे, ठीक है, जितना क्या नाम है उसी कीमत का मुझे लोहा दे दीजिए। तो क्या होगा, इनकी लोहे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी ए की, और बी की क्या है गेहूँ की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके के व्यापार को हम विनिमय विनिमय प्रणाली कहते थे। ठीक है, रुपयों से नहीं होता था, ठीक है। आज के ज़माने में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें रुपए देने पड़ते हैं। तो इस तरीके के, ठीक है, करेंसी से चलते हैं ना, हमारी मुद्रा चलती है, लेकिन यहाँ मुद्रा नहीं है, यहाँ क्या विनिमय प्रणाली चलती थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय। फिर देखिए अरब सागर के तट पर नौवहन की अभ्यास किया गया, तो इससे पता लगता है कि देखिए व्यापार के लिए भी ये जो है वो ये नौवहन करते थे, ठीक है, नौका वाहन जिसे हम बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कहाँ मिलते, देखिए उत्तरी अफ़गानिस्तान में, देखिए एक व्यापारिक ये उत्तरी अफ़गानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया गया था। तो ये पता चलता है कि उत्तरी अफ़गानिस्तान में, देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट था उत्तरी अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ पर माना जाता है कि मध्य एशिया में जाने के लिए, मध्य मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए ये पॉइंट रहा होगा। उत्तरी अफ़गानिस्तान का जो ये पॉइंट यहाँ पर हमने कहा ना व्यापारिक पॉइंट बनाया गया है, तो मध्य एशिया में जाने के लिए व्यापार का ये पॉइंट होगा अपना उत्तरी अफ़गानिस्तान, ठीक है। इससे पता इन सभी चीज़ों से पता लगता है कि व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये टाइग्रिस और फरात नदी के देशों के लोग भी साथ कई व्यापार करते थे। देखिए टाइग्रिस और फरात नदी ये जहाँ पर तुर्की है, आज का तुर्की, ठीक है, वहाँ पर जो है अपना ये टाइग्रिस नदी है, वहाँ से पानी आती है, तो उन लोगों के साथ भी इनके व्यापार हुआ करते थे। ठीक, अब देखिए हड़प्पा के लोग लापिस लजूली में लंबी दूरी का व्यापार करते थे, ठीक है, जिससे शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान है। देखिए लापिस लजूली क्या होता है, लापिस लजूली एक तरीके का पत्थर, नीले रंग का पत्थर होता है, नीले रंग का पत्थर है, ठीक है? बहुत कीमती माना जाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, तो बहुत कीमती माना गया होगा। ये कीमती माना गया होगा, तो देखिए कोई आम आदमी तो इसका व्यापार नहीं कर पाएगा ना, आम आदमी नहीं कर पाएगा इसका व्यापार। तो हो सकता है कि वो राजा, ठीक है? राजा देखिए राजा ही व्यापार कर पाएगा। तो देखिए उससे जो राजा होता है जिसके पास जितना लापिस लाजुली, तो इसका मतलब कि उसकी प्रतिष्ठा भी उतनी ज़्यादा, ठीक है? उसका सम्मान भी उतना ज़्यादा, ठीक है? आई बात समझ में आपको? तो ये लिखा हुआ है लापिस लाजुली का लंबी दूरी में व्यापार करते थे, और जो शासक वर्ग होता है, राजा हुआ करता होगा, उसका क्या है,
उसको उसके सम्मान में वृद्धि होती थी, तब ये व्यापार करता था, ठीक है? इस ऐसा माना गया है, ठीक है? लापिस लाजुली का व्यापार, तो आपको पता होना चाहिए नीले रंग का पत्थर होता है ये और बहुत कीमती माना गया, बहुत खूबसूरत दिखता है। अब देखिए क्राफ्ट शिल्प किस तरीके से चलता है देखिए। अब देखिए हड़प्पा वासी जो काँस्य के निर्माण थे, काँस्य ठीक है, काँस्य के बर्तन वगैरह निर्माण किया करते थे, ठीक है? अच्छी तरह परिचित थे उससे, ठीक है? काँस्य के निर्माण, ठीक है? ये हमको मालूम है। तो सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ये जो काँस्य को जानते थे, ठीक है? काँस्य को तो यस जो जानते थे और उसका बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल भी क्या करते थे बर्तन बनाने में या अन्य तरीके के, ठीक है? देखिए जैसे तांबा राजस्थान के खेतड़ी, ठीक है? यहाँ पर खान है तांबे की, तो यहाँ पर से ये इस्तेमाल किया करते हैं, यहाँ से निकाला करते होंगे तांबा और टिन जो है वो टिन भी है यूज़ किया गया, तो टिन जो है कहा कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से लाए होंगे वो, ठीक है? टिन का इस्तेमाल जो है वो अफ़गानिस्तान से लाते होंगे और उसके बाद इस्तेमाल करते होंगे। या फिर देखिए अपने क्या है, देखिए कई वस्तुओं में वो कपड़ों का छापा भी देखिए कपड़ों का छापा इस्तेमाल किया गया जाता था। अब देखिए ईंटों की विशाल संरचना से पता चलता है देखिए, ईंटों के विशाल संरचना से क्या पता चलता है कि ईंट बिछाना एक महत्वपूर्ण शिल्प था, ठीक है? ईंटों का इस्तेमाल काफ़ी मिलता है वहाँ पर, ठीक है? ईंट का इस्तेमाल काफ़ी मिलता है, घर जो है वो पकी हुई ईंटों के मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो घर बने हुए थे वो पकी हुई ईंटों का बने हुए करते थे, ठीक? पकी हुई ईंट। ठीक है? और जो ईंटों का साइज़ जो हुआ करता था, वो भी फिक्स हुआ करता था, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई ईंट बड़ी, कोई छोटी जैसे ठीक है? ये तो वो ख़ास तौर पे बनाई गई ईंटें होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ईंट बिछाना एक महत्वपूर्ण शिल्प था। वही और इससे पता चलता है कि देखिए, ये जो ईंट बिछाना भी देखिए ऐसे आम आदमी के बस की बात नहीं। तो राजमिस्त्री नाम का शब्द भी जो है वो माना जाता है कि उस समय पे राजमिस्त्री भी हुआ हो करता होगा, ठीक है? जो कि क्या है, ये ईंट वग़ैरह बिछाया करता होगा, ठीक है? घर बनाने के लिए, ठीक है? राजमिस्त्री। फिर क्या है देखिए हमारे पास हड़प्पा के लोग नाव बनाने में, ठीक है? नाव बनाने में, ठीक है? मन के बनाने में देखिए ये है माला, ठीक है? मालाएँ जो बनाई जाती है ना, ठीक है? मालाएँ, ठीक है? वो, उनको इस्तेमाल और मोहर बनाने के अभ्यास करते थे, ठीक है? टेराकोटा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण शिल्प है। देखिए टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है मिट्टी का बर्तन होता है एक, ठीक है? मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, ठीक है? तो ये जो है मिट्टी का बर्तन भी जो है महत्वपूर्ण शिल्प हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के समय पे, ठीक? सुनार, चाँदी, सोने और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। तो आपको पता होना। फिर देखिए क्या है, कुम्हार का पहिया पूरे उपयोग में था, ठीक है? कुम्हार का पहिया उपयोग में था और हड़प्पावासियों ने अपने विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जो चमकदार और जो चमकदार थे, ठीक? मिट्टी के बर्तन बनाना भी अब मैंने बताया आपको टेराकोटा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था इस समय। अब देखिए क्या धर्म था इनका, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था? किस तरीके से पूजा करते थे, ठीक है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में देखिए महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है? टेराकोटा मैंने बताया आपको मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, ठीक है? एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, ठीक है? महिला का जो भ्रूण होता है, ठीक है? जिससे जो है वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है? तो उस पर जो है आपको दिखाई देता है कि एक पौधा उगता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए माना जाता है देखिए तो ये माना जाता है हड़प्पा के लोगों को पृथ्वी की एक उर्वरता देवी के रूप में भी माना है, ठीक है? पृथ्वी को एक उर्वरता देवी के रूप में माना गया है, ठीक है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक? इस तरीके के साक्ष्य को मिलते हुए देखने से पता चलता है हमको, ठीक है? और ये उनकी पूजा करते थे, ठीक है? मिस्र के लोग जैसे-जैसे मिस्र के लोग, ठीक है? मिस्र के नील नदी जो है, ठीक है? जहाँ पे मिस्र सभ्यता बनी, ठीक है? वहाँ पर आइसिस की पूजा करते थे लोग। तो इसी तरीके से जो है अपने ये हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को जो है उर्वरता देवी के रूप में मानते थे, ठीक है? उपजाऊ देवी कह सकते हैं, ठीक है? जो कि क्या है, उपजाऊ है काफ़ी। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, किस तरीके से देखिए 3 सींगों वाले सिर वाली मोहर पर पुरुष देवता, ठीक है, मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है? 3 सिंग वाले एक पुरुष देवता मिलते हैं, ठीक है? आई बात समझ में आपको? ठीक? अच्छा, वो योगी, ठीक है? योगी की मुद्रा में बैठे गए हैं, ठीक है? 3 सिर हैं इनके, जैसे ये आपको देखिए ये एक कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखते होंगे आप, ये एक सिर है, इस तरीके से सिर है और ये योगी योगी व्यवस्था में बैठे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है? दिखाया गया है, ठीक है? माना गया है कि ये मेल हुआ करते थे, ठीक है? पुरुष हुआ करते थे, ठीक है? पुरुष हुआ करते थे, ठीक? अब देखिए यह देवता एक हाथी, एक बाघ और गैंडे से घिरा हुआ है, ठीक है? हाथी, बाघ और गैंडा, ठीक है? 3 ये इनके अगल-बगल है। उसके बाद नीचे देखिए कौन दिखता है हमें? 2 हिरण दिखाई देते हैं, ठीक है? उनके चरणों पे 2 हिरण दिखाई देते हैं। यहाँ पर 2 हिरण दिखाई देंगे, ठीक है? 2 हिरण दिखाई देंगे। इस तरीके का उनका पूजा करने का तरीका था, ठीक है? अब देखिए ये जो देवता हैं, ये को माना गया है कि ये कौन होंगे? ये पशुपति, ठीक है? पशुपति महादेव, ठीक है? पशुपति या पुष्पदेव महाबली लिखा है, वैसे पशुपति महादेव होंगे ऐसा माना गया है, ठीक है? पशुपति महादेव।
होंगे, ठीक है? इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये उनका पूजा इनके देवता के बारे में, ठीक है? देखिए पत्थर से बने लिंग और महिला यौन अंगों को प्रतीक में लाया गया, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? महिला यौन अंगों और लिंग को जो है वो पत्थरों से बने हुए पूजा किया जाता है उसको, ठीक है? और सिंधु क्षेत्र के लोग जो है पेड़ों और जानवरों की पूजा भी करते हैं, पेड़ों और जानवरों की पूजा भी करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है? आज भी हम जो है पेड़ों और जानवरों की कई पेड़ों की पूजा करते हैं, जानवरों में जैसे हम गाय की पूजा करते हैं, ठीक है? ठीक, अब देखिए क्या ताबीज़ बड़ी संख्या में मिले हैं वहाँ पर, ठीक? और आपको पता होना चाहिए कि ये उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला गैंडा है, ठीक है ये पता होना चाहिए। अब देखिए धीरे-धीरे देखा गया देखिए इतना एडवांस सिस्टम हुआ करता था अपने हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन इसका क्या हुआ धीरे-धीरे देखा गया कि इसमें जो है वो गिरावट आ गई, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है वो उस तरीके की सभ्यता हमें आगे आने वाले समय में शहरी सभ्यता थी ना ये, ठीक है? ये हमको नहीं दिखती आगे आने वाले समय में, ठीक है? आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इसका जो है वो गिरावट दिखती है। तो ये गिरावट कैसे आई? आज हम नहीं देखते हैं, ठीक है? कितना एडवांस सिस्टम रहा होगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है उस ये जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है? जो नाले बने हुए हो गए थे, कवर हुआ करते थे, ठीक है? कूड़ा उठाने का सिस्टम भी देखिए गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, ऐसी व्यवस्था थी। देखिए आज तो नहीं दिखता, आज भी हमें इस चीज़ की हमें आज के ज़माने में भी जो है इतनी कमी है, कमी दिखाई देती है। तो कितना एडवांस रहा होगा सिस्टम, तो देखिए ये सवाल आता है कि इसमें क्या ऐसा हुआ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें गिरावट दिखने को मिलती है, ठीक है? गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए किस क्या क्यों हुई गिरावट? देखिए 1800 ईसा पूर्व ये ईसा पूर्व के आसपास ये जो अपना आईबीसी है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सिंधु घाटी सभ्यता इसमें गिरावट देखी गई और ठीक है इसमें गिरावट देखने के कई कारण माने जाते हैं। कई लोग कुछ दावा करते हैं, कई लोग ठीक है। तो देखिए इंडो यूरोपियन जनजाति तो ये कहते हैं देखिए एक दावा ये किया जाता है कि इंडो यूरोपीय जनजाति यानी आर्यों के आर्यंस जो रहे ठीक है इंडो यूरोपियन जनजाति है ठीक है आर्यंस जिनको तो हम कहते हैं आर्य ठीक है इन्होंने आक्रमण कर दिया ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे ठीक है तो इन्होंने आक्रमण किया और वहां पे बिल्कुल बर्बाद कर दिया उस इलाके को तो इसीलिए एक तो कारण ये माना जाता है ठीक है जो यूरोपीय जनजाति इंडो यूरोपियन जनजाति आर्यंस जिनको कहा गया आर्य उन्होंने आक्रमण कर दिया। एक तो दावा ये किया था। फिर देखिए कई और दावे में देखिए कई विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे के प्राकृतिक कारण हैं। देखिए प्राकृतिक कारणों का मतलब है जैसे कि ये प्राकृतिक कारण भूवैज्ञानिक और जलवायु हो सकते हैं। देखिए भूवैज्ञानिक मतलब जैसे भूकंप आ गया हो, ठीक है ये बाढ़ आ गई हो, ठीक है जलवायु परिवर्तन, ठीक है इस तरीके के उन्होंने कारण बताए। ठीक है ऐसा माना जाता है कि देखिए ये जैसे सूखा पड़ गया हो, जैसे माना सूखा पड़ गया हो, ठीक है? नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया हो और बाढ़ आ गई हो और वहाँ तहस-नहस कर दिया। भूकंप का को कारण माना जाता है, ठीक है? ये नेचुरल कॉज़ माना जाता है, ठीक है? और ये प्राकृतिक कारणों वर्षा के पैटर्न में बदलाव, ठीक है? कहीं ज़्यादा वर्षा होना, कहीं कम हो जाने से सूखा हो जाना और ज़्यादा वर्षा हो गई तो वहाँ पर देखते हैं हम कि बाढ़ आ गई है। तो ये जो है ये बर्बाद कर दिया है, ठीक है? ये कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है? ये नदी के प्रवाह में नाटकीय बदलाव भी हो सकते हैं, ठीक है? खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ आ जाना, देखिए जहाँ पर जो ये ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर बाढ़ आ गई, तो अब देखिए ये जो उपजाऊ ज़मीन है, ये यहाँ से हो गई बर्बाद। तो यहाँ पर अब क्या खाद्य होगा नहीं, खाद्यान्न होंगे नहीं। जब खाद्यान्न होंगे नहीं, तो किस तरीके से लोगों की का पेट भरेगा? पेट जब भरेगा नहीं, तो आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर जो है वो खाने के अभाव में आपको मरते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है धीरे-धीरे जो है गिरती हुई दिखाई, ठीक है? फिर देखते हैं कि और क्या है देखिए यहाँ जो है हमने यहाँ ये आज जो है हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ जान लिया है कि किस तरीके से जो है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको जो है इससे जो भी सवाल पूछा है आप अब कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते कि किसी और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ठीक है इसी को आगे बढ़ाए जाएँगे ये प्राचीन भारत का ही सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।